हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और अद्भुत है। यह अनगिनत मिस्ट्रीज और वंडर्स से भरा हुआ है जो हमें हर दिन नई डिस्कवरीज की ओर प्रेरित करते हैं। जब हम रात के स्काई की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत स्टार्स और गैलेक्सीज दिखाई देती हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। अरबों गैलेक्सीज इस कॉस्मिक विस्तार में फैली हैं। हर गैलेक्सी में लाखों करोड़ों स्टार्स होते हैं और हर स्टार के चारों ओर प्लैनेट्स और अन्य खगोलीय पिंड घूमते हैं। यह सब मिलकर एक अद्भुत और जटिल स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन ये गैलेक्सीज यूं ही बेतरतीब नहीं है। ये एक विशाल स्ट्रक्चर में जुड़ी हैं जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। यह वेब गैलेक्सीज को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे धागे मोतियों को जोड़ते हैं। यह एक अद्भुत और जटिल स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर मानी जाती है। एक मकड़ी के जाले की कल्पना करो, नाजुक लेकिन जटिल। मकड़ी का जाला बहुत ही महीन धागों से बना होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह धागे एक मजबूत और लचीली स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मकड़ी को शिकार पकड़ने में मदद करती है। कॉस्मिक वेब भी ऐसा ही है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। यह वेब गैलेक्सीज को जोड़ने वाले फिलामेंट्स से बना है जो लाखों प्रकाश वर्ष लंबाई में हो सकते हैं। यह फिलामेंट्स गैलेक्सीज को एक दूसरे से जोड़ते हैं और एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। यह फिलामेंट्स, क्लस्टर्स और वॉइड्स का एक नेटवर्क है जो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फैला है। फिलामेंट्स गैलेक्सीज को जोड़ते हैं, क्लस्टर्स गैलेक्सीज के समूह होते हैं और वॉइड्स वे क्षेत्र होते हैं जहां बहुत कम गैलेक्सीज होती हैं। यह सब मिलकर एक अद्भुत और जटिल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह वेब साधारण मैटर जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स से नहीं बना है। साधारण मैटर ब्रह्मांड के केवल 5% हिस्से का निर्माण करता है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जो हमारे लिए अभी भी एक मिस्ट्री है। इसके बजाय यह मुख्य रूप से डार्क मैटर से बना है, एक रहस्यमय पदार्थ जिसे हम सीधे नहीं देख सकते। डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल प्रभाव गैलेक्सीज को एक साथ बांधता है और कॉस्मिक वेब की स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। वैज्ञानिक अभी भी डार्क मैटर के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह हमारे ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रेविटी कॉस्मिक वेब को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिग बैंग के बाद मैटर लगभग समान रूप से वितरित था, हालांकि डेंसिटी में छोटे छोटे बदलाव मौजूद थे। अरबों वर्षों में ग्रेविटी ने मैटर के डेंसर क्षेत्रों को एक साथ खींच लिया। ये क्षेत्र बड़े और डेंसर होते गए। अंततः गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। लेकिन ग्रेविटी का प्रभाव यहीं नहीं रुका। इसने गैलेक्सीज को एक दूसरे की ओर खींचना जारी रखा, जिससे वे लंबे फिलामेंट्स में बदल गईं। हम ग्रेविटी के प्रभावों को देख सकते हैं, लेकिन दिखाई देने से ज्यादा कुछ है। यहीं डार्क मैटर आता है। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसके ग्रेविटेशनल प्रभावों के कारण जानते हैं कि यह मौजूद है। डार्क मैटर यूनिवर्स के मैस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कॉस्मिक वेब को एक साथ रखने के लिए इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत महत्वपूर्ण है। कॉस्मिक वेब के भीतर गैलेक्सीज समान रूप से वितरित नहीं है। वे गैलेक्सी क्लस्टर्स नामक विशाल संरचनाओं में एक साथ जमा होते हैं। ये क्लस्टर्स कॉस्मिक वेब में हलचल भरे शहरों की तरह हैं। क्लस्टर्स के विपरीत ऐसे विशाल क्षेत्र हैं जहां गैलेक्सीज कम हैं। इन क्षेत्रों को वॉइड्स कहा जाता है और ये यूनिवर्स के सबसे खाली स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लस्टर्स और वॉइड्स मिलकर कॉस्मिक वेब की बड़े पैमाने पर संरचना बनाते हैं। गैलेक्सीज की एक टेपेस्ट्री, फिलामेंट्स और इंटरकनेक्टेड कॉस्मोस। फिलामेंट्स लंबी धागे जैसी संरचनाएं हैं जो गैलेक्सी क्लस्टर्स को जोड़ती हैं। वे कॉस्मिक हाईवेज की तरह हैं जो गैलेक्सीज को विशाल दूरी तक ले जाते हैं। ये फिलामेंट्स स्थिर नहीं हैं। गैलेक्सीज उनके साथ चलती है, जो बड़े क्लस्टर्स के ग्रेविटेशनल पुल से आकर्षित होती है। कॉस्मिक वेब एक डायनामिक और हमेशा इवॉल्विंग होने वाली संरचना है। कॉस्मिक वेब का महत्व यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करना। कॉस्मिक वेब का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यूनिवर्स कैसे बना और कैसे इवॉल्व हुआ। इसकी स्ट्रक्चर का मानचित्रण करके हम कॉस्मिक विस्तार के हिस्ट्री और गैलेक्सीज के विकास का पता लगा सकते हैं। वेब में गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की नेचर के बारे में भी सुराग प्रदान करता है। कॉस्मिक वेब हमारे यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन का खजाना है। अदृश्य का मानचित्रण, ऑब्जर्विंग द कॉस्मिक वेब। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो खगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। कॉस्मिक वेब, जो डार्क मैटर और गैस के विशाल फिलामेंट से बना है,
पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और यह गैलेक्सियों के वितरण को प्रभावित करता है। हालांकि हम डार्क मैटर को डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम विजिबल मैटर पर इसके प्रभावों को देख सकते हैं। डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल इफेक्ट गैलेक्सियों और अन्य खगोलीय पिंडों की गति और वितरण को प्रभावित करता है। यह प्रभाव हमें डार्क मैटर की उपस्थिति और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कॉस्मिक वेब का नक्शा बनाने के लिए खगोलविद विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। इनमें से एक प्रमुख टेक्निक है डीप स्काई सर्वेज, जिसमें विशाल टेलीस्कोप का उपयोग करके ब्रह्मांड के बड़े हिस्सों का अवलोकन किया जाता है। इन सर्वेज से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके वैज्ञानिक गैलेक्सियों और डार्क मैटर के वितरण का मानचित्रण कर सकते हैं। एक तरीका है गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन का निरीक्षण करना। गैलेक्सियों के समूह और क्लस्टर डार्क मैटर के फिलामेंट्स के साथ जुड़े होते हैं। इन गैलेक्सियों की स्थिति और उनके बीच की दूरी का अध्ययन करके हम कॉस्मिक वेब की संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। उनकी स्थिति और गतिविधियों का मानचित्रण करके हम वेब की अंडरलाइंग स्ट्रक्चर का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक 3D मॉडल्स और सिमुलेशंस का उपयोग करते हैं, जो गैलेक्सियों और डार्क मैटर के वितरण को दर्शाते हैं। ये मॉडल्स हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। एक और तरीका है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करना, जो बिग बैंग का धुंधला आफ्टरग्लो है। ये रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैला हुआ है और इसमें छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाते हैं। ये रेडिएशन प्रारंभिक यूनिवर्स की छाप रखता है, जिसमें कॉस्मिक वेब के सीड्स भी शामिल हैं। इन सीड्स का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और कैसे डार्क मैटर और गैस के फिलामेंट्स ने गैलेक्सियों के निर्माण को प्रभावित किया। इस प्रकार कॉस्मिक वेब का अवलोकन और अध्ययन हमें ब्रह्मांड की गहरी अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। गति में एक यूनिवर्स कॉस्मिक वेब की डायनामिक प्रकृति। कॉस्मिक वेब एक स्टैटिक संरचना नहीं है, यह ग्रेविटी के प्रभाव में लगातार विकसित हो रहा है। गैलेक्सीज फिलामेंट्स के साथ चलती हैं, क्लस्टर्स विलीन हो जाते हैं और वॉइड्स का विस्तार होता है। यह डायनामिक प्रकृति कॉस्मिक वेब के अध्ययन को चैलेंजिंग लेकिन अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद बनाती है। वेब के एवोल्यूशन को समझकर हम अपने यूनिवर्स को आकार देने वाली फंडामेंटल शक्तियों में इनसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, कॉस्मिक वेब यूनिवर्स की ग्रैंड्योर का प्रमाण। कॉस्मिक वेब यूनिवर्स के अविश्वसनीय स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी का प्रमाण है। यह एक विशाल नेटवर्क है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में विकसित हुआ है और इसमें अनगिनत आकाश गंगाएं, तारामंडल और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। जब हम इस विशाल संरचना को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। यह एक विशाल इंटरकनेक्टेड संरचना है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में विकसित हुई है। यह संरचना न केवल हमारे ब्रह्मांड की ग्रैंड्योर को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे विभिन्न खगोलीय पिंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यह एक अद्वितीय और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस कॉस्मिक टेपेस्ट्री का अध्ययन करके हम अपने यूनिवर्स की ऑरिजिन, उसके विकास और इसे नियंत्रित करने वाली फोर्सेस के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। वैज्ञानिक इस संरचना का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। इन उपकरणों की मदद से हम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह विशाल संरचना कैसे बनी और कैसे विकसित हुई। कॉस्मिक वेब हमें चीजों की ग्रैंड स्कीम में हमारे स्थान की याद दिलाता है और हमें ब्रह्मांड के वंडर्स की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और हमें इसे समझने और इसकी खोज करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। इस अद्वितीय संरचना का अध्ययन करके हम न केवल अपने ब्रह्मांड के बारे में अधिक जान सकते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व के बारे में भी गहराई से समझ सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके, और स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ब्रह्मांड के बारे में और भी अमेजिंग कंटेंट मिलती रहे।